दोस्तों, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनकी जो बनाई हुई कंपनी है वो आज तक दुनिया को डोमिनेट कर रही है। वेल, आज के दौर में बहुत से स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर कॉलेज से ड्रॉप ले लेते हैं, मगर 100 में से 99% स्टूडेंट्स बाद में अपने डिसीजन पर पछतावा करते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही फेमस ऑथर जिम के साथ भी हुआ। फर्स्ट ईयर के बाद उन्होंने सोचकर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया कि वो लाइफ टाइम के लिए इनफ नॉलेज एक्वायर कर चुके हैं और अब उनको कोई भी जॉब इजीली मिल जाएगी। 25 साल की एज में जिम रॉन के पास एक जॉब थी और उनकी शादी भी हो चुकी थी, पर उस जॉब की सैलरी उनके एम्बिशंस और जरूरतों को कहीं से भी पूरा नहीं कर पा रही थी। जिम अपना खुद का बिजनेस चाहते थे, लेकिन उनके पास कैपिटल के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब वो अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे, लेकिन तभी रॉन की लाइफ में आरिशॉफ नाम के एक व्यक्ति की एंट्री हुई, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। अर्ल ने जिम के अंदर कामयाबी को लेकर जज्बा देखा और उनको अपने साथ रख लिया, और इस दौरान वो जिम रॉन को कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज भी सिखाते गए, जिससे उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए एक पुश मिलता चला गया। पर अनफॉर्चुनेटली 5 साल के बाद एक हार्ट अटैक की वजह से आरिशॉफ की मौत हो गई। लेकिन तब तक जिम ने उनकी कई बातों को सीखकर उनके नक्शे कदम पर चलकर 31 साल की उम्र में अपने आप को मिलीनियर बना लिया था। पर कैसे? वेल, आरिशॉफ से इस दौरान उन्होंने जितने भी लाइफ लेसन सीखे उन सभी को उन्होंने अपनी बुक 7 स्ट्रेटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे जिम रॉन ने 31 साल की एज तक अपने आप को मिलीनियर बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, अनलॉक द पावर ऑफ गोल्स। इमेजिन करो कि एक फुटबॉल के ग्राउंड से अगर पोस्ट ही हटा दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, प्लेयर्स गोल को एक दूसरे को ही पास करते रहेंगे और गेम का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। सेम इसी तरह बिना गोल की लाइफ भी मीनिंगलेस होती है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। आप अपने आप से सवाल करो कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है और आप उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हो। अगर आपको इसका जवाब मिल जाता है तो वही आपका लाइफ गोल है, और अगर आप वाकई में ही उससे इंटरेस्टेड है और वाकई में ही आपको उससे आपका फ्यूचर ब्राइट दिखता है तो आप उसमें सफलता हासिल करने का रास्ता खुद ढूंढ लोगे। आपका गोल बड़ा तो होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि इसको अचीव कर पाना नामुमकिन हो। ऑथर जिम रॉन कहते हैं कि अगर आपको आपका गोल अचीव करते वक्त फेलियर मिल रहे हैं तो वो आपके फेलियर पेनफुल होने चाहिए, इतने पेनफुल कि हमें उसे हर बार ना कर पाने का बहुत दुख हो। क्योंकि अगर फेल होने पर हमें पेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम उस फेलियर को ही अपना कंफर्ट जोन मान लेंगे। ऑथर जिम रॉन ने मिलीनियर बनने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि लोगों की लाइफ में जो गोल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स, जिन्हें हम 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि कर्ज से बाहर निकलना, किसी टूर पर जाना या फिर अपने लाइफ पार्टनर को फाइंड करना। दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, जिनको हम अगले 10 सालों तक अचीव करना ही चाहते हैं, जैसे कि अपना घर लेना, एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करना या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना। आप इन दोनों टाइप्स के गोल्स की पहले ही प्लानिंग कर लेते हो तो फिर आपको एक बहुत बड़ा रीजन मिल जाता है कि क्यों आपको बिना रुके कंटिन्यूअसली अपने गोल पर काम करते रहना है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, ऑलवेज सीक नॉलेज। अमेरिकन फेमस ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स जब 17 साल के थे तो $40 पर वीक की सैलरी पर जैनिटर का काम करते थे। लेकिन जब एक बार उनको एक खबर मिली कि कुछ ही दूरी पर जिम रॉन का सेमिनार होने वाला है, तो जिम रॉन के सिर्फ 3 घंटे के सेमिनार को अटेंड करने के लिए टोनी ने $35 खर्च कर दिए। ये लगभग उतना ही अमाउंट था जिससे वो अपने पूरे हफ्ते का खर्च चला सकते थे, पर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इसको इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने इस सेमिनार से ढेरों बातें सीखी। टोनी अपने कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि मेरी कामयाबी का क्रेडिट जिम रॉन को भी जाता है, क्योंकि उनके सेमिनार को अटेंड करके बहुत सी बातें जानकर उन्होंने अपनी लाइफ को बदल लिया। देखो दोस्तों, हम कॉलेज की डिग्री पर तो लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पैसे लगाने को हम पैसे की बर्बादी मानते हैं। जिम रॉन कहते हैं कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं लाइफ टाइम अलग अलग तरह की नॉलेज को गेन करते रहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी उनकी एज या फिर स्टेटस कितना बढ़ चुका है, वो दूसरे कामयाब लोगों से उनकी मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं ताकि इन फ्यूचर वो उन मिस्टेक्स को करने से बच सके। तो सेकंड स्ट्रेटेजी यही है कि अपने पैसों को फालतू इधर उधर खर्च करने की बजाय अगर आपको कोई ऐसा सोर्स मिलता है जो आपको नए स्किल्स को सिखाने में आपकी हेल्प करता है तो उस पर आप अपने पैसे और टाइम को इन्वेस्ट करो। पहले ये मेक श्योर कर लो कि आपने जो सीखने के लिए चुना है वो वाकई में एक वर्थ इट है या फिर नहीं। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कंट्रोल योर फाइनेंस। आरिशॉफ जिम से हमेशा यही कहते थे कि जिम, अगर तुम जिंदगी में ज्यादा पैसा और कामयाबी चाहते हो तो पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कई लोग पैसा आते ही उसे लग्जरी चीजों पर खर्च कर देते हैं, इसके बाद उनके पास फिर कुछ भी नहीं बचता। देखो, हर फाइनेंशियल बुक आपको यही एडवाइस देती है कि आप अपनी 10 to 20% इनकम को डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते जाओ, तब जाकर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर अमीर बन सकते हो। अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें
हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, जहाँ पर आपको सबसे अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। और ये जरूरी नहीं कि आपके पास आपकी सिचुएशन के हिसाब से यही दो ऑप्शन है, इसके साथ भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, जो कभी भी काफी ऊपर चला जाता है और कभी भी काफी नीचे। ऐसे में कब कितना और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, ये एक मिडिल क्लास इंसान के लिए डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपकी इनकम 20 से 50 या इससे ऊपर नहीं है, तो स्टॉक मार्केट के साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है तो आप 80-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपनी 80% इनकम को टैक्सेस पे करने में स्पेंड करना है। टैक्स मतलब सिर्फ गवर्नमेंट टैक्स नहीं, बल्कि बिजली का बिल, घर का खर्च और भी बहुत सारी लायबिलिटीज। और बाकी जो 20% आपके पास बचता है उसे आपको इन्वेस्टिंग के लिए निकालना है, जिसमें 10% इनकम को किसी एसेट में और बाकी 10% को इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में लगाना है। स्ट्रेटेजी नंबर 4, लर्न टू चेंज। किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर आप दुनिया की सारी दौलत अमीर इंसानों से छीन कर गरीबों में बांट दो, तो तब भी वो दौलत कुछ ही टाइम बाद वापस से अमीर लोगों के पास चली जाएगी। रीजन है अमीर और गरीब लोगों का माइंडसेट, जो हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होता है। वो आज के काम को आज ही करने में बिलीव करते हैं और आलकसी से दूरी बनाकर रखते हैं। और वहीं गरीब लोग हमेशा अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं और उनके पास हर सिचुएशंस के लिए भर भर के एक्सक्यूज होते हैं। जिम रोहन का कहना है कि अगर आपको अपनी किस्मत को बदलना है, तो ये जानने की कोशिश करो कि आज जो भी लोग आपकी लाइफ में कामयाब है, वो अपने स्टार्टिंग फेज में कितनी ज्यादा मेहनत करते थे। उन लोगों से इंस्पायर होकर आप भी मेहनत करना सीखो और अपनी लाइफ में कोई चेंज लेकर आओ। देखो दोस्तों, ये चेंज एक दिन में लाना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप रोज छोटे छोटे एफर्ट्स लगाओ और अपने आप को ग्रो करते चले जाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10 बजे उठते हो और अगले दिन उठने के लिए 5 बजे का अलार्म लगा देते हो, तो शायद आप 2-3 दिन परेशान होने के बाद वापस से 10 बजे वाले रूटीन पर वापस आ जाओ। आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले 9 बजे उठो, फिर 8:30 बजे, फिर 8 बजे, और धीरे धीरे आप अपनी हैबिट में चेंज लाते जाओ। इससे आपको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। स्ट्रेटेजी नंबर 5, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। दोस्तों, कहा जाता है कि आप जिन 7 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, आप उनका एवरेज होते हो। मतलब कि उनकी अच्छी बुरी बातें आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है। अगर वो अपना सारा पैसा लायबिलिटीज में स्पेंड करते हैं, तो उन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आप भी ऐसा ही करोगे। और वहीं अगर वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो तब आप इनसे इंस्पायर होकर इन्हीं की तरह मेहनत करोगे। चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप, हमेशा ऐसे इंसान को चुनो जो आपको और आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे और आपको सही रास्ता दिखाए। जैसे जिम रोहन ने अपनी लाइफ में अली शॉफ को चुना, जो उनकी लाइफ के चेंज होने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। स्ट्रेटेजी नंबर 6, मास्टर टाइम। देखो, हम सभी के पास डेली 24 घंटे होते हैं। ये फैसला हमारे हाथ में होता है कि हम इसको कैसे और कहां पर खर्च करते हैं। और हमारा यही फैसला हमारी लाइफ की जर्नी में हमारी प्रोग्रेस को कैलकुलेट करता है। मतलब कि जो लोग इस तरह की वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। और दोस्तों, आप उन लोगों की सोच के मामले में काफी आगे निकल चुके हो, जो रील्स या फिर ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं जो उन्हें सिर्फ एंटरटेन करते हैं। इसीलिए इसी तरह अपने टाइम को परफेक्टली मैनेज करना सीखो। जो भी काम आपका आपके गोल को अचीव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे पूरी प्योरिटी के साथ करो। आपका टाइम आपके लिए एक बहुत ही जरूरी एसेट है, पर ये लिमिटेड भी होता है। तो इसीलिए लर्न टू स्पेंड इट वाइजली। स्ट्रेटेजी नंबर 7, लर्न हाउ टू लिव। जब भी हम रिच वर्ड को सुनते हैं, तो हमारे माइंड में एक ऐसा इंसान आता है जिसके पास ढेर सारा पैसा मौजूद है। लेकिन ये चीज हमें समझनी होगी कि पैसा ही हमारी लाइफ में सब कुछ नहीं होता। पैसा आपकी खुशियों को एम्पलीफायर कर सकता है, पर आपको अंदर से खुश नहीं रख सकता। इसीलिए लाइफ में ऐसे लोगों को भी ढूंढो जो आपसे दिल से प्यार करते हैं, और जैसी भी परिस्थिति आपके साथ में हो, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहे। ये मैटर नहीं करता कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है या फिर आपके फ्रेंड कितने हैं। जो भी एक इंसान आपके बुरे टाइम में आपका साथ दे, वही आपका अपना है। जिम रोहन कहते हैं कि अगर आपको एक हैप्पी लाइफ जीनी है, तो लोगों की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी पर फोकस करो। तो गाइस, ये थी वो 7 स्ट्रेटेजीज जो आपको अपनी लाइफ में वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली